नमस्कार, मैं अनुप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में हम मौजूद है यहाँ पोर्ट ब्लेयर के महिला मंडल सभागार में। और यहाँ पे आज जो हैं बच्चों के लिए, खासकर आने वाले भविष्य, आने वाली पीढ़ी जिसकी और समूचा हिंदुस्तान देखता है और उम्मीदें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है। और आज जो है बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे, इस अवसर पे उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनको मार्गदर्शन करने के लिए जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया गया है, देख सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे आए मुख्य अतिथि महोदय से और जानेंगे कि वो क्या संदेश देंगे आने वाले भावी पीढ़ी को और क्या बताना चाहेंगे आने वाले इस भविष्य के लिए, बच्चों के लिए खासकर, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त। जी नमस्कार सर, ज़रा बताएंगे कि आज संदेश क्या है बच्चों के लिए। बिल्कुल, पंडित नेहरू जिनका कि बच्चों से अगाध प्रेम था, और आप देखिए कि भविष्य कौन है, भविष्य हमारे बच्चे हैं। और पंडित नेहरू शुरू से ही बच्चों के प्रति उनके अंदर एक विशेष आस्था थी, प्रेम था। और जहाँ कभी वो जाते थे बच्चों को हमेशा वह प्रमोट करते थे, आगे बढ़ाते थे। और बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा है उसको भी कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ाने के लिए बराबर प्रयासरत थे। और आप देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में विश्वविद्यालयों का, कॉलेजों का, स्कूलों का जो जाल बिछाया, क्योंकि भविष्य हमारा जो है बच्चे हैं। और भारत मजबूत तभी बन सकता है जब हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे आप देखिए कि उस ज़माने में IIT, IIM का सपना देखने वाला नेहरू कितना विजनरी था। जो देश अभावों से ग्रसित था, कटा फटा हिंदुस्तान मिला था आज़ादी में, निर्धनता थी, गरीबी थी, भुखमरी थी, उन्होंने कृषि के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में युवाओं को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि युवा मजबूत होंगे, युवा अगर सशक्त होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए कहने के पंडित नेहरू शुरू से प्रयासरत थे। और वह भविष्य कहने के बच्चों में देखते थे, क्योंकि भारत का भविष्य तो बच्चों के में है। तो ऐसे में वह चाहते थे कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा ज्ञान मिले, जिससे कि हमारा देश मजबूत हो। जाहिर सी बात है। और जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, और आज हम कह सकते हैं कि विश्व में और समूचा विश्व जो है भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। क्योंकि अगर यूथ कह लीजिए, यूथ स्ट्रेंथ, शक्ति, युवा शक्ति, और आने वाली ये बच्चे जो हैं, आने वाले भविष्य की युवा शक्ति, और सबसे ज़्यादा संख्या में भारत में है। और कहीं ना कहीं स्किल्ड जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो इस वक्त में भारत में है। और समूचा विश्व जो है कहीं ना कहीं भारत से आस लगाती है कि उनके लोग जो हैं उनके देश में आकर, भारत से आकर वहाँ काम करें। इसके लिए क्या कहें? नहीं, आप देखिए कि IT सेक्टर में आज भारत लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। चाहे अमेरिका देखिए, चाहे यूरोप में देखिए, हमारे IT सेक्टर से बहुतायत लाखों लाख हमारे बच्चे जो है, हमारे जो युवा हैं, वह दुनिया के दूसरे देशों में सेवाएं दे रहे हैं। और भारत एक युवा देश है। और आने वाले समय में जिस तरीके से हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के अलग अलग स्तर पे जो हमारी पढ़ाई है, उसको अलग अलग भाषाओं में मौजूदा सरकार के द्वारा कराने की मंशा है, उससे हम कहीं ना कहीं यह जो संख्या और बढ़ने वाली है। क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस में, क्षेत्रीय भाषा में जब मेडिकल की, टेक्नोलॉजी की, साइंस की पढ़ाई शुरू हो जाएगी भली प्रकार से, तो यह हमारी जो ताकत है, हमारे देश की जो ताकत है, और बढ़ेगी। और आप देखिए कि किस तरीके से आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, भारत की तरफ देख रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, आप देखिए नासा में भी भारतवंशियों की हमेशा आज वहाँ उपस्थिति है। नासा जैसे माने दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष गूगल में देखिए, है ना। तो आज कहाँ नहीं है, आज हमारी जो युवा पीढ़ी है हर जगह, दुनिया के हर उस क्षेत्र में वहाँ पर अपनी धमक जमा चुका है, जो कि आज कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पे उनकी अपनी साख है। तो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं पंडित नेहरू रहे हैं। और आज उन्हीं की विजनरी सोच से आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और हमारे जो मौजूदा प्रधानमंत्री है पंडित नरेंद्र मोदी जी, निश्चित रूप से वह उस सपने को कहीं ना कहीं और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमारा देश
हिंदुस्तान में पूरे विश्व में मजबूत हो, सशक्त राष्ट्र के रूप में हमारा देश जो है आगे बढ़े और एक मजबूत है ना राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया को वह लीड करेंगे। और एक विषय डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा, ये विषय महत्वपूर्ण भी है क्योंकि आज जो है चिल्ड्रंस डे है। ये बच्चे जो है आने वाले वक्त की युवा शक्ति में शामिल होंगे और जो युवाओं का हाल खासकर अंडमान निकोबार में जो एक ज्वलंत समस्या आन खड़ी हुई है और बहुत तादाद में देखी जा रही है इस वक्त में कि नशा, तो आने वाली ये पीढ़ी इससे ग्रसित ना हो और इससे बचे रहें, इसके लिए क्या संदेश देंगे आने वाली इस बच्चों की भावी पीढ़ी को? नहीं, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया क्योंकि इस समय थोड़ी सी यह प्रश्न भारत के लिए एक चिंताजनक है क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग बंदरगाहों पे देखिए बड़े पैमाने पे हम ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी भारत एक आध्यात्मिक देश है, भारत बड़ा संयमित देश रहा है, शुरू से ऋषि मुनियों का देश रहा है, आप जान ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे जो अभिभावक हैं, हमारी जो लोग हैं, कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने युवाओं को अच्छे मार्ग पर, और भारत जानते हैं हमारे यहाँ परिवारों का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ परिवार पश्चिम के जो परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, हिंदुस्तान के परिवार का कॉन्सेप्ट दूसरा है। यहाँ पर अभिभावक जो है बच्चों की पूरी शिक्षा से लेकर के जब तक वह पूरी मैच्योरिटी को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक अभिभावक अपने गाइडेंस में बच्चों को रखते हैं। तो हमें अपने अभिभावकों पर है ना यह कहीं न कहीं यह भरोसा है कि वह नशाखोरी से या इस तरीके की तमाम जो चीज़ें जिनसे कि हमारे युवाओं को पथभ्रष्ट होने का या उनको अपने लक्ष्य से विमुख होने का की संभावनाएं हैं, वो हमारे अभिभावक जो है उन सब चीज़ों से बच्चों को अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे। विश्वविद्यालय या कॉलेज स्तर पे बच्चों को इस तरीके की जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। खुद नेहरू युवा केंद्र के द्वारा ऐसे तमाम कार्यक्रम चलाए जाते हैं युवाओं की बेहतरी के लिए। अभी देखिए सर ने अनाउंस किया कि बहुत सारे यूथ फेस्टिवल और इसके अलावा साइंस फेस्ट तमाम चीज़ जो है कार्यक्रम लगातार लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये बच्चों के अंदर एक आदर्श का निर्माण करेंगे और उन्हें अच्छी राह पर ले चलने के में कहीं न कहीं मदद करेंगे। तो निश्चित रूप से हमें आशा है कि हमारी युवा पीढ़ी इन सारी जो डिमेरिट्स हैं, जो दोष हैं, उनसे मुक्त होकर के राष्ट्र की प्रगति पर आगे चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी हम बात करेंगे अंडमान महिला मंडल जिसकी फाउंडर यानी कि संस्थापक सदस्य, फाउंडर मेंबर, उनसे बात करेंगे। जी बताइए कि आज का दिन क्यों खास है? ये चिल्ड्रंस डे में आप क्या संदेश देने के लिए कार्यक्रम है? आज का संदेश इम्पोर्टेंस है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर थे, प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। उनका जन्मदिन बच्चों को समर्पित कर दिया। उसी दिन को याद करते हुए आज अंडमान महिला मंडल को मना रहे हैं, वो खुशी में चिल्ड्रंस डे के रूप में बना रहे हैं। बच्चों के लिए क्या संदेश? बच्चों के लिए आप भी समझ सकते, आज का बच्चा कल का नेता है, कोई किसी को अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते। आज का बच्चे कल का नेता है, इन लोग ही आने वाला टाइम में संभालेंगे। आज का बच्चा सब समझदार है, बहुत बढ़िया अच्छा बच्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने विचार सुना और थोड़े देर पहले जो कार्यक्रम के आरंभ में कुछ बातें, कुछ विचार यहाँ पे जो गणमान्य व्यक्ति थे उन्होंने उठाए हैं और यहाँ पे कुल मिलाकर के जो भारतवर्ष का सपना है कि यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आने वाले भविष्य, आने वाली पीढ़ी जो युवा शक्ति बनेंगे, वो आगे चल कर के इन संदेशों के साथ राष्ट्र का एक सशक्त भारत का निर्माण कैसे करती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। खासकर वो सही मार्ग पे चले, सही दिशा पे चले, सही दिशा दिए जाए बड़ों के द्वारा, यही हम कामना करेंगे। और चलते चलते चलिए हम बात करेंगे अरविंद पाटिल जी से और जानेंगे कि उनका संदेश क्या है। अरविंद पाटिल जी से जानते हैं कि ये जो यहाँ पे कार्यक्रम आज जो है चिल्ड्रंस डे के अवसर पे आयोजित किया गया है, इस पे आप आने वाले इन भावी पीढ़ियों में क्या देखते हैं और क्या संदेश एक बड़े होने के नाते आप देना चाहेंगे? कि सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स दूंगा कि आपने महिला मंडल द्वारा आयोजित अंडमान महिला मंडल द्वारा आयोजित
हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के अवसर पर अंडमान महिला मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने हम बच्चों को हमारे बच्चों को और सभी महिलाओं को पुरुषों को यहाँ पर बुलाया उनके बर्थडे को सेलिब्रेशन करने के लिए। और बड़े अच्छे से डॉक्टर सुनीता जो इस अंडमान महिला मंडल की सचिव है, उन्होंने हमें इनवाइट किया और हम सभी आए और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा से बच्चों को लेकर उन्होंने नेहरू जी के जन्म दिवस पर केक कटिंग कटाए और बच्चों को जो हमारे मुख्य अतिथि थे और हमने भी बच्चों को बताया कि पंडित नेहरू जी का यही सपना था कि जो मेरा जो बर्थडे है वो मैं आप सभी बच्चों को समर्पित करता हूँ, क्योंकि कोई ऊंच भेदभाव नहीं होना चाहिए और आप ही हमारे देश के भावी पीढ़ी हो जो हमारे देश को आगे बढ़ाने की ओर आपका मार्गदर्शन रहेगा। तो ये सपना हमारे पंडित नेहरू साहब का था और आज के भी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी सर भी यही चाहते हैं कि बच्चों को जितना हो सके वो अपने सरकार के द्वारा उनको हर तरह की सुविधा दे रहे हैं ताकि हमारा देश तरक्की पर चले और हमारा देश एकजुट मतलब राष्ट्र निर्माण हमारा अच्छा हो और यही भविष्य के हमारे जो बच्चे हैं यही इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए विश्वास जी से बात करते हैं और जानेंगे कि छोटे से शब्दों में वो बच्चों के लिए क्या प्रेरणादायक संदेश देंगे। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने कीमती वक्त निकल कर हमारे बीच में आए हैं। अंडमान महिला मंडल आज हमारा यहाँ पर जो सबसे पुराना संस्था है और पंडित नेहरू जी का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो बच्चों को हमारे जो बोलना है कि युवा वर्ग खास करके बच्चों के साथ साथ उनको समाज में राष्ट्रीय एकता एक के साथ में इनको हमारे समाज में रहना और हमारे जो भारत का वर्तमान की स्थिति है विकास में उनको भागीदारी होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जब तक युवा वर्ग हमारे विकास के साथ भागीदारी नहीं बनेगा हमारा राष्ट्र निर्माण के जो हमारा सपना है 2047 इंडिया 2047 तो सपना पूरा नहीं होगा, असंभव होगा। तो उनको संभव करने के लिए हर एक बच्चे एजुकेशन के साथ जुड़ना है, एम्प्लॉयमेंट के साथ में जुड़ना है, जोड़ के ही हमारे भारत को स्वावलंबी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उनके विचार, तमाम लोगों ने विचार रखे और जैसे कि मैं कह रहा था कि ये आने वाले भविष्य की ये भावी पीढ़ी है और आज जो रास्ते पे ये चलेंगे, जो रास्ता ये तय करेंगे और चुनेंगे, वो निर्धारित करेगा कि आने वाले समय में ये बच्चे कौन से क्षेत्र में कामयाबी का झंडा गाड़ते हैं और कामयाबी के चलते वो कैसे अपने द्वीप समूह का नाम रोशन करते हैं, अपने देश का नाम रोशन करते हैं और साथ ही साथ अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा उस दिन का, जैसे अंडमान के कई बच्चे हैं जो बड़े होकर के आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम कमा चुके हैं। क्या इसमें से कोई बच्चा इस रास्ते पे आगे बढ़ेगा और हमें गर्वान्वित करेगा। और इसी आशा के साथ और उम्मीद के साथ कि ऐसा दिन हमें देखने को मिले, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक, बहुत बहुत धन्यवाद।